स्वागत है आपका एकदम नए वीडियो में। आज हम खड़े हैं लखनऊ के एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक में जिसका नाम है रेजिडेंसी। तो आज हम आपको दिखाते हैं रेजिडेंसी के भवन और यहाँ क्या है कैसा है, क्यों रेजिडेंसी का संबंध 1857 की क्रांति से जोड़ा जाता है, यहाँ का क्या इतिहास है। आज हम आपको वो सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखते हैं आज का वीडियो रेजिडेंसी के बारे में। रेजिडेंसी का लखनऊ के औपनिवेशिक स्मारकों में एक विशेष स्थान है जो आज भी अतीत के नवाबी और अंग्रेजी युग के परिवेश को परिलक्षित करता है। यह है बेली गार्द गेट। 19वीं सदी के प्रारंभ में रेजिडेंट बने जॉन बेली के कार्यालय में उनके सम्मान में नवाब सादत अली खान ने एक गार्ड भवन का निर्माण कराया था। बेली गार्ड भवन के समीप स्थित होने के कारण यह प्रवेश द्वार बेली गार्ड गेट के रूप में जाना जाता है। यह है कोषागार भवन, जहां पर इनफील्ड नाम की कारतूस बनाने के लिए आयुध कारखाना स्थापित किया गया था। गोमती नदी के दक्षिण में एक ऊंचे भूभाग पर स्थित रेजिडेंसी का निर्माण नवाब आसिफुद्दौला द्वारा प्रारंभ किया गया तथा नवाब सादत अली खान द्वारा सन 1800 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा कराया गया। रेजिडेंसी का इतिहास सन 1774 की उस घटना से प्रारंभ होता है जब बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई संधि के अनुसार नवाब शुजाउद्दौला ने अवध दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने की सहमति दे दी थी। रेजिडेंसी का संपूर्ण परिसर लगभग 33 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। दीवारों पर दिखने वाले ये सुराख गोलियों के और बारूद के गोलों के हैं। यह है डॉक्टर फेरर का घर। डॉक्टर फेरर अंग्रेजों के एक सर्जन थे। इनके इस घर का इस्तेमाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के लिए आश्रय के रूप में तथा एक अस्थायी अस्पताल के रूप में भी किया गया था। इस भोज भवन के निर्माण का श्रेय नवाब सादत अली खां को दिया जाता है, परंतु इसकी निर्माण तिथि अज्ञात है। 1857 की घेराबंदी के दौरान
इस भवन का प्रयोग चिकित्सालय के रूप में किया गया था। तो ये है यहाँ का रसोई घर। इस भवन की स्थापत्य कला काफी संतोषजनक है। तो ये जो फाउंडेशन हो गया है और उसकी परिसीमन कर दिया गया इस क्षेत्र का, ये तो अभी हुआ है। ये हमको यहाँ पे गोलियों के निशान दिख रहे हैं। में जब अंग्रेजों को यहाँ बंधक बना लिया था लखनऊ की जनता ने, तो अंग्रेज अपने यूरोपीय साथियों सहित यहाँ पर बंधक बनाया, 80 दिन तक लगभग बंधक रहे थे। उसके बाद कानपुर से एक सेना की टुकड़ी ने आकर इनको, और ये यहाँ का स्विमिंग पूल जैसा कुछ लग रहा है यहाँ पे, जैसे पानी भर के, क्योंकि यहाँ पे जल निकासी के लिए एक ड्रेनेज पाइप। ये तो पूरा का पूरा ही सफाया हो चुका है इसका। ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है इसको बेगम कोठी बोलते हैं। हर गेट पे यहाँ पे ब्रेल लिपि में भी लिखा हुआ है। बेगम कोठी का निर्माण नवाब आसिफुद्दौला ने कराया था। पूरी रेजिडेंसी के भवनों से हटकर अवध के परंपरागत स्थापत्य में निर्मित यह एकमात्र भवन है। ये यहाँ का चिमनी है, सर्दियों में इस्तेमाल होती रही होगी। यहाँ पे कोयला लकड़ी जला दिया, धुआं ऊपर निकल जाता था। ये चिमनी है, ये पता नहीं क्या है। हेलो, अरे 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 रुकिए भाई साहब। फर्श के नीचे भी ऐसे स्ट्रक्चर बने हैं जिनसे पानी जो है आसानी से निकल सकता था। स्नानागार रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे पानी के निकास के लिए जो फर्श को है इन पोल्स पे टिका दिया गया था और यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। और हो सकता है रसोई रही हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये टंकियाँ लग रही हैं, पानी स्टोर करने के लिए थी। इन टूटे फूटे खंडहरों को देखकर यह बता पाना मुश्किल है कि इन भवनों का निर्माण किस समय, किस काल में या किस राजा ने करवाया था। सन 2005 के आसपास के समय में
परिसर के इस भाग की खुदाई की गई थी। खुदाई में यहाँ पर कुछ भवनों के अवशेष और जल निकासी के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम या कह लें सीवेज सिस्टम के साक्ष्य मिले हैं जो दिख भी रहे हैं। साइड तो सारी जो पोस्ट है, एंडरसन की चौकी, जर्मन पोस्ट और जो खोद के निकाली गई कुछ जगह है, यहाँ तो सब कुछ टूटा फूटा हुआ ही है। अब हम लोग चलते हैं उधर ही जिधर मेन रेजिडेंसी भवन है, म्यूजियम है और भी कुछ चीज़ें हैं। हम लोग काफ़ी दूर चलते चलते आ गए, वापस एकदम पीछे आ गए हम लोग। अगर आप समय लेके आते हैं तो ये चीज़ भी देख सकते हैं, अंदर ही है। अन्यथा आप जो उधर मुख्य भवन है, जो भी बचे हुए हैं जिनकी दीवार अभी ठीक ठाक है, वहीं तक देखें। इधर कुछ ऐसा खास नहीं, सब कुछ टूटा फूटा है। ये है एक छोटा सा कुआं। चलिए अब जानते हैं कि वर्ष 1857 की क्रांति से रेजिडेंसी का क्या संबंध है। अवध के बादशाह वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अयोग्यता तथा भोग विलासिता के झूठे आरोप लगाकर 7 फरवरी 1856 को सत्ता से बेदखल कर दिया तथा स्वयं अवध की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण कृत्य से अवधवासियों में आक्रोश का अभूतपूर्व ज्वार उठ खड़ा हुआ। यह सुलगती नाराजगी 30 मई 1857 को आग की लपटों के रूप में फूट पड़ी, जब सेना की टुकड़ियों ने ब्रिटिश सत्ता को अमान्य घोषित कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। चिन्हट नामक स्थान के पास हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में लाई जा रही रेजिमेंट पर क्रांतिकारियों ने गोलीबारी प्रारंभ कर दी, जिसका प्रत्युत्तर अंग्रेजों की इस टुकड़ी ने भी दिया। ब्रिटिश सेना के अधिकांश भारतीय विशेषतः घुड़सवार सैनिकों ने ब्रिटिश सेना का साथ छोड़ दिया। भारी क्षति सहने के बाद किसी प्रकार ब्रिटिश सेना रेजिडेंसी तक पहुंच सकी। अगले दिन शाम तक रेजिडेंसी पूर्ण रूप से क्रांतिकारियों द्वारा घेर ली गई थी। इस बीच क्रांतिकारियों ने नवाब वाजिद अली शाह के एक पुत्र बिरजिस कद्र को अवध का नया बादशाह तथा बेगम हजरत महल को उसके प्रतिनिधि शासक के रूप में घोषित कर दिया। नवाब तथा बेगम हजरत महल को आश्चर्यजनक रूप से आम जनता तथा अवध के ताल्लुकेदारों का भारी समर्थन प्राप्त हुआ।
क्रांतिकारियों द्वारा लगातार हो रहे हमलों से रेजिडेंसी परिसर के कई भवन ध्वस्त होते रहे। 2 जुलाई को जब रेजिडेंसी में चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस आराम कर रहा था, एक तोप का गोला आकर उसको गंभीर रूप से घायल कर जाता है, जिससे 4 जुलाई को डॉक्टर फेयरर के आवास में उसकी मृत्यु हो जाती है। लखनऊ में रेजिडेंसी के सुरक्षा दल को मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश सेनाध्यक्ष कॉलिन कैंपबेल 9 नवंबर को कानपुर से आगे बढ़ा। कैंपबेल को यह अनुभव हुआ कि वह इन परिस्थितियों में लखनऊ पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता है। विवशतः उसने 22 नवंबर को अर्धरात्रि को अंग्रेजों को रेजिडेंसी खाली करके सिकंदरबाग तथा दिलकुशा के रास्ते निकल जाने का आदेश दे दिया। यहाँ पे जो सेंट मेरी चर्च और कब्रिस्तान है वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं। 5 बजे से यहाँ ये लोग बाहर निकालने लगते हैं लोगों को। 5:30 तक बंद हो जाता है पूरा परिसर। तो अब हम लोग वापस चलते हैं। तो ये था लखनऊ में रेजिडेंसी का भ्रमण। तो बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लखनऊ आते हैं तो आपको निश्चित रूप से रेजिडेंसी घूमने आना चाहिए। ये एक प्रमुख आकर्षणों में से एक है। आप यहाँ पे आके जो है अपने ब्रिटिश कालीन जो हिस्ट्री है इंडिया की, उसके बारे में निश्चित तौर पर जानने में आपको मज़ा आएगी। ब्लॉग के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ाई का यह अंत नहीं, अपितु स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की शुरुआत थी, जिसे हमने 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया।